बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कबीर। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 6 न्यू नाइन्थ मैथ का यूनिट नंबर 6 का की जो है एग्जाम्पल नंबर 14 कर रहे हैं। और एग्जाम्पल नंबर 14 की जो डिमांड है हमारे पास वो ये है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। टेन थीटा हमें दिया गया है। फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो बकिया बचती हैं, मतलब उन रेशियोज को हमने फाइंड करना है, जो भी फंक्शंस हैं। व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थीटा जो है, जो एंगल है, वो पहले क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो अब देखते हैं। हम बकायदा यहाँ पे एक प्लान बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई प्लान जो होता है, ये हो गया। ये हमारे पास एक्स वाई प्लान है। ठीक है, ये x हो गया, ये x माइनस हो गया, ये y हो गया और ये y माइनस हो गया। इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, थीटा इधर है हमारे पास। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि टेन जो है 3/4 है। टेन को अगर देखें ना, उन्होंने गिवन दिया है हमें टेन टेन थीटा दिया है। टेंजेंट थीटा थीटा दिया है उन्होंने 3/4। अब टेंजेंट थीटा होता क्या है? ठीक है, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास परपेंडिकुलर यानी होता है हमारे पास y और बेस होता है x। ठीक है, दूसरे लफ्जों में परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये गिवन है। इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4, यानी इधर बनेगा हमारे पास x और इधर बनेगा y। तो y हमारे पास है, वो दी है उन्हें 3 और x दिया है 4। ठीक है, टेन के थ्रू हमने x रो, और हमने इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है हाइपोटेनस यानी r फाइंड करना है। ठीक है, इसका नाम p रख लेते हैं। तो हमें ट्राइंगल की टू साइड्स मालूम है, मतलब बेस भी मालूम है, परपेंडिकुलर भी मालूम है, हमें हाइपोटेनस मालूम करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज कर लेंगे। यहां लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, यानी आर है हमारे पास और बेस है हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर है 3। ठीक है, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया है, और ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखो भाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, अब हमारे पास आर भी आ गया, मतलब हाइपोटेनस भी आ गया, बेस पहले से मौजूद थी, परपेंडिकुलर मौजूद था। ठीक है, अब हमने बाकी जो रिमेनिंग रेशियोज हैं वो हमने फाइंड करनी है। अब रिमेनिंग जो रेशियोज हैं हमारे पास, वो देखो, टेन तो हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हम साइन से शुरू कर लेंगे। साइन थीटा जो है वो करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? अब मैंने फार्मूला होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? y ओवर हाइपोटेनस क्या है? r है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3/5। ठीक है, ये साइन हो गया। अब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसाइन, यानी कोसेक होता है, कोसेक थीटा। ये है r/y, तो ये हो जाएगा, बल्कि वो y/r है तो ये r/y हो जाएगा। ये 5/3 हो जाएगा। इसी तरह उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसके बाद काज देखते हैं। ये काज थीटा, काज थीटा क्या होता है? कर्ली ब्राउन है, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस हमारे पास क्या? बेस है x और हाइपोटेनस है r। ठीक है, तो ये x है हमारे पास 4 और ये 5 है। ठीक है, तो ये काज आ गया। अब काज का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, होता है सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सेक, सेक थीटा। तो ये r/x हो जाएगा और इसी तरह ये 5/4 हो जाएगा।
रेसिप्रोकल उल्टा है ना, ठीक है। अब यहाँ टेन तो उन्होंने दिया हुआ गिवन है, तो टेन तो हमने मालूम नहीं करना, लिहाजा टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट, ठीक है। वो कॉट हम मालूम कर लेते हैं, ये कॉट थीटा, कॉट थीटा ये 3/4 है तो ये वो 4/3 हो जाएगा, ठीक है, 4/3 हो जाएगा, यानी मतलब x/y तो 4/3, ठीक है। तो इसी तरह हमारी जो जितनी भी रिमेनिंग रेशियोज थी वो सारी की सारी हमने इसमें फाइंड कर लिया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत ही दिलचस्प और आसान से मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंतहाई दिलचस्प होती, ठीक है। अब इनको करेंगे इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली एग्जांपल लेके इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।